तो चलिए आज चलते हैं प्राचीन मिथिला की धरती पर। वहां दो ऐसे असाधारण लोगों के बीच एक ऐसी बहस हुई, एक ऐसा शास्त्रार्थ हुआ जिसने भारत के इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को, आप जानते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ ज्ञान की नहीं है, बल्कि विनम्रता और सच्चाई की भी है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसकी गूंज, आप मानिए, आज भी समय के गलियारों में सुनाई देती है। एक ऐसी बहस जिसने विचारों को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन मिथिला से। ये दुनिया थी मंडन मिश्र की। सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां फिलॉसफी और डिबेट ही जीने का तरीका था। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जगह जहां बहस को, डिबेट्स को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। मिथिला सिर्फ एक इलाका नहीं था, बल्कि एक खुली यूनिवर्सिटी जैसा था, जहां ज्ञान हवा में घुला हुआ था। और इस इंटेलेक्चुअल दुनिया के सेंटर में थे मंडन मिश्रा, मीमांसा दर्शन के सबसे बड़े, सबसे दिग्गज विद्वान। उनका विश्वास था कि सच्चाई का रास्ता कर्मा से होके जाता है। वो इतने फेमस थे कि कहा जाता है उनके घर के तोते भी वेदों पर बहस करते थे। वो बिहार की उस प्राचीन इंटेलेक्चुअल पावर के एक सिंबल थे। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सीन में एंट्री होती है एक युवा ब्रिलियंट सन्यासी की, जो एक खास मिशन पर थे। एक ऐसा मिशन जो पहले से स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने वाला था। ये थे आदि शंकराचार्य, उम्र बस 30 के आसपास। वो अद्वैत फिलॉसफी के चैंपियन थे और उनका मानना था कि मुक्ति का रास्ता ज्ञान है, कर्म नहीं। पूरे भारत में घूमकर आध्यात्मिक ज्ञान को जिंदा करने के बाद उनकी आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती थे मंडन मिश्रा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब शंकराचार्य मंडन मिश्रा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर सजा हुआ है। उन्होंने पूछा तो एक गांव वाले ने हंसकर कहा, जब भी मंडन मिश्रा शास्त्रार्थ करते हैं हम घर सजाते हैं, क्योंकि मिथिला में ज्ञानिक उत्सव है। ये सुनकर शंकराचार्य समझ गए कि ये जगह चुनौती से डरती नहीं, उसका जश्न मनाती है। लेकिन सवाल ये उठता है, इतिहास के दो इतने बड़े विद्वानों के बीच इस बहस को जज कौन करेगा? कौन था वो जिसमें इतनी निष्पक्षता और ज्ञान हो? और वो थी उभया भारती, एक महान विदुषी, एक फिलोसोफर और हाँ, मंडन मिश्रा की पत्नी। उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों के बराबर या शायद उनसे भी ज्यादा मानी जाती थी। उन्होंने खुद आगे आकर कहा, मैं इस शास्त्रार्थ की जज बनूंगी, आप दोनों खुलकर अपने विचार रखें, सच की जीत हो। बड़े ही शालीन तरीके से उनके इन शब्दों ने ही इस बहस का स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। और इसी के साथ शुरू हुआ वो महान शास्त्रार्थ, दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज के बीच दो शानदार दिमागों का मिलन। तो इस बहस का मेन पॉइंट क्या था? ये कि मुक्ति का रास्ता क्या है। मंडन मिश्रा कर्म की तरफ से थे। उनका कहना था कि जो रिचुअल्स हैं, जो सामाजिक कर्तव्य हैं, उनका पालन करना ही सच तक पहुंचने का तरीका है। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ज्ञान को सबसे ऊपर मानते थे। उनका तर्क था कि ये कर्मकांड तो हमें और बांधते हैं, सिर्फ आत्मज्ञान ही, जो अज्ञान का पर्दा है यानी माया, उसे हटाकर असली मुक्ति दिला सकता है। मंडन मिश्र ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा, ये दुनिया कर्मा पर चलती है, अगर ये रिचुअल्स नहीं होंगे तो समाज टूट जाएगा। ये मीमांसा फिलॉसफी का कोर विचार था। इस पर शंकराचार्य ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, आदरणीय मिश्रा जी, कर्मकांडों की अपनी वैल्यू है, लेकिन मोक्ष तो सिर्फ ज्ञान से मिलता है। कर्म बांधता है, जबकि ज्ञान आजाद करता है। ये अद्वैत फिलॉसफी का सार था। और ये बहस, वाओ, कई दिनों तक चली। बहुत फियर्स थी, लेकिन उतनी ही खूबसूरत भी। तर्कशीलता का ऐसा आदान प्रदान था जैसे गंगा की धारा बह रही हो। ये ईगो की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी, ये विचारों का संगम था। अब आते हैं कहानी के सबसे अनोखे मोड़ पर, फैसले की घड़ी। और ये फैसला किसी आम तरीके से नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही गहरे और सिंबॉलिक तरीके से हुआ। ये कि कई दिनों की बहस के बाद भी कोई क्लियर विनर सामने नहीं आ रहा था। तब जज उभया भारती को एक निष्पक्ष इशारे की जरूरत थी, तो उन्होंने फैसले के लिए शब्दों का नहीं, बल्कि दो फूलों की मालाओं का सहारा लिया। और फिर आया वो पल। उभया भारती ने कहा, मंडन मिश्रा, आपकी ताजे फूलों की माला मुरझा गई है
और शंकर की माला अभी भी महक रही है। इससे साबित होता है कि किसके तर्क स्थिर और अडिग रहे। वहां एकदम शांति छा गई, फैसला बिल्कुल साफ था। और यहाँ मंडन मिश्रा की महानता देखिए। हार के बाद कोई कड़वाहट नहीं, बल्कि विनम्रता। उन्होंने सर झुकाया और कहा, शंकर, आपका ज्ञान असाधारण है। इसी पल से मैं आपका शिष्य हूँ। ये एक सच्चे विद्वान की पहचान है। तो अब आगे बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। देखते हैं कि इस महान शास्त्रार्थ की लेगेसी क्या थी और इसका दुनिया पर क्या असर हुआ। देखिए, हार के बाद दुश्मनी नहीं हुई, बल्कि एक जबरदस्त मिलन हुआ। मिथिला के सबसे बड़े विद्वान मंडन मिश्रा शंकराचार्य के सबसे इम्पोर्टेंट फॉलोअर्स में से एक बने और सुरेश्वराचार्य के नाम से जाने गए। इस मिलन ने भारतीय दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम सीखते हैं कि ज्ञान एक उत्सव है, झगड़ा नहीं। असली जीत तो विनम्रता में है। ये भी देखते हैं कि उस दौर में भी महिलाएं इंटेलेक्चुअल बहस में बराबर की हिस्सेदार थीं। सच ही सबसे बड़ा लक्ष्य है और शान से हार को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। आज की इस बहस और तर्क वितर्क की दुनिया में हम मिथिला की तरह सम्मान और सच की खोज के साथ कैसे डिबेट कर सकते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।